Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस श्रीमद् भागवतम की कथा में मुझे सेवा प्राप्त हुआ है, और खास करके आज का सुंदर दिन भी है, मकर संक्रांति का दिन है। तो कहते हैं कि कुछ भी शुरुआत होता है तो आज के दिन से करना है। तो श्रीमद् भागवतम की श्लोकों के माध्यम से भक्तों के संग के साथ में हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं, यही सुंदर सौभाग्य है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं श्रीमद् भागवतम की ये 2 श्लोक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे स्कंद के 16 अध्याय के 20वां श्लोक है, तो मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में स्ट्रेट चलते हैं फिर अनुवाद और तात्पर्य के ऊपर। समय कम है, देखते हैं कितना हम लोग पढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट उसके पॉइंट जो है उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मुखं करोति वाचं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् आनन्दलीलामय विग्रहं मां कृपयाञ्च तस्मै महाप्रेमसुखदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमोस्ते। श्री चैतन्य 20वां श्लोक। यं वै विबुधिरुपयाति अनुवेलमन्ये अर्थार्थिभिः स्वस्तिरासधृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवधाम। हरे क्या है? तुलसी नाम धाम्नो लोकम मधुव्रत पते इव कामयाना। अनुवाद इंग्लिश हिंदी कहा गया।
English is okay. English is also okay. All right. Goddess of fortune, Lakshmi, the dust of whose feet is worn on the head by others, waits upon you. As appointed, so she is anxious to secure a place in the abode of the King of Peace, who hovers on the fresh breath of tulsi leaves offered at your feet by some blessed devotees. का अनुवाद हिंदी में भी जरा पढ़ते हैं। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों में पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे इन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्तों के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यही वर्णन हो रहा है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से इतने बहुत प्रेम करते हैं कि उनके ही अपराध द्वारा जो उन्हीं के भक्तों के प्रति हुआ है, 4 जो कुमार हैं, और भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे मेरे भक्तगण श्रेष्ठ हैं और उन्हीं की कृपा के माध्यम से मैं भी पवित्र हुआ हूँ। और मेरे जो चरण कमल जो भक्तों को वैसे शुद्ध करता है, गंगा मैया भी जो है उन्हीं के चरणों के द्वारा निकल के सारे इस पवित्र जगत को पावन करती हैं। मगर भक्तगण के संग से उनकी सेवा के तत्पर भगवान कैसे शुद्ध हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, सभी चाहते हैं कि उनके जो चरणों की धूल है वो अपने सर पर रखें और जिससे वो पावन हो जाएं। वही लक्ष्मी देवी अपने ही पूर्व निर्धारित सेवा में रहती, वो हमेशा उनके ही पद कमल की सेवा करती है। और क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तो भगवान के चरण कमलों में तुलसी है और उस भौरों के माध्यम से वे जो है एक तो यहाँ पर भक्तों का गुणगान हो रहा है। भगवान के जो है भगवान के बारे में गुणगान तो हो ही रहा है। कुमार जो है वो जो वे देख के भगवान इस प्रकार से अपने स्थान से वो क्षमा याचना कर रहे हैं कि उनकी गलती हुआ है। और जिस प्रकार से नौकर जो है गलती करता है मगर मास्टर के ऊपर भी गलती होती है, तो मेरे ऊपर ये सबसे बड़ा ब्लेम है। तो इस प्रकार से जब वो भगवान कहते हैं कृष्ण की मेरा ही ये सब गलती है, तो यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी की सारे श्रेष्ठतम गुण मिले। तो जो भी गुण हम लोग प्राप्त करते हैं ये सब भगवान के संग और संगति से ही हो रहा है। मगर भगवान ये इस प्रकार से कहते हैं कि ये भक्तों के द्वारा मैं पवित्र हुआ। तो एक प्रकार से भक्तों को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। और यहाँ पर तुलसी महारानी जो भगवान के चरण कमलों में रखी गई है,
और तुलसी को इतना सुंदर गुण प्राप्त हुआ है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग वृंदावन में भी जाते हैं तो वहाँ पर पौधा है तुलसी माता रानी का, तो वहाँ पर अन्य श्लोकों के माध्यम से गुणगान हुआ है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, कि केवल भगवान तुलसी महारानी का केवल स्पर्श करते हुए, देखने से, उनको छूने से, उनको नमन करने से कितने हमारे जो जीवन के जितने भी पाप है वो सब समाप्त हो जाता है केवल उनके स्पर्श करने से या नमन करने से या उनको देखने से, उनकी नमन करने से, आरती करने से। तो एक जब हम लोग नमस्कार करते हैं तुलसी महारानी को तो कई नामों से उसका गुणगान हुआ, जैसे वृंदावनी, वृंदा, कृष्ण जीवनी, पुष्पसरा, नंदिनी, विश्व जीवनी, विश्व पावनी, तुलसी, इस प्रकार से उनका गुणगान हुआ है। तो हर नाम में बहुत सुंदर अर्थ वहां पर बताया गया है। जैसे पुष्पसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि सारे पुष्पों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है तुलसी। तुलसी का अर्थ है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। नंदिनी, जिसको वो आनंद प्रदान करती है सबको। और विश्व जीवनी, विश्व की जीवनी है वो। कृष्ण जीवनी, कृष्ण जीवनी भी है, कृष्ण की जीवन के बहुत वो, जैसे द लाइफ ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी का ऐसे गुणगान हुआ है। तो उसी तरह से भक्तों का यहाँ पर गुणगान हो रहा है, जैसे तुलसी महारानी का वहाँ, उसी तरह से लक्ष्मी जी जो है हमेशा भगवान की सेवा करती है और सेवा के माध्यम से वो भगवान को प्रसन्नता कर रही है। उसी तरह से जो भक्तगण है जिसने तुलसी अर्पण किया है कृष्ण के पद चिन्ह पर, पद कमलों पर, उनका भी गुणगान है, क्योंकि वो सदैव भगवान के पद चिन्ह में निरंतर रहते हैं। तो इस श्लोकों में भगवान के भक्तों का यहाँ पर गुणगान किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवतम और ऐसे सुंदर संस्था इस्कॉन के माध्यम से हम लोग सबको मौका दिया है कि हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त हो सके, कृष्ण की सेवा कर सके। तो वो जब मैं इस श्लोक पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि भक्त गणों के माध्यम से तुलसी रखा गया और हम लोग चाहते हैं कि भगवान के धाम में चले जाएं, तो भगवान के धाम में जाने का अवसर किसी भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। जैसे किसी भक्त ने तुलसी महारानी के पत्ते को रख दिए और जो किंग ऑफ बीज हैं, जो किंग भगवान कृष्ण, वो जो तुलसी महारानी के जो पत्ते हैं वो वहां पर उनके चरणों में रखा हुआ है, तो भगवान भी उससे अत्यंत प्रसन्न है। और कृष्ण लक्ष्मी जी चाहते हैं कि सभी जो हैं भगवान के भक्त, उनके धाम में जो किंग ऑफ बीज की जो धाम है कृष्ण के, वहां पर वो निरंतर वहां पर वास करें। और ये प्राप्त तभी होता है जब एक भक्त के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा करते हुए भगवान के धाम में जाए। तो ये जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर दूसरा श्लोक में चलते हैं। उस श्लोक में वर्णन किया गया है, वापस भक्तों का ही सुंदर गुणगान हो रहा है और आदान प्रदान भक्तों के बीच में हो रहा है। हाँ, और ये श्लोक में कहा गया है कि भगवान, जैसे भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो सब कुछ जो श्रेष्ठतम अगर थोड़ा भी बहुत गुण है तो भक्तों के माध्यम से आया है। तो ये जो 4 कुमार है ये उनको कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप जो है वो, जैसे तात्पर्य में लिखा हुआ, द कंक्लूजन इज दैट नो वन कैन बी द बेनिफैक्टर ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान को कोई
बेनिफैक्टर ही, वो बेनिफैक्टर बन नहीं सकते वो, क्योंकि वे ही सबके वो बेनिफैक्टर हैं। ही इज द, जैसे भगवान को कहा गया है कि वरदराज इज द किंग ऑफ ऑल द बेनिडिक्शंस। तो जो भी हम लोग को बेनिडिक्शन मिलता है वो भगवान से मिलता है। तो भगवान कैसे बेनिफैक्टर हो सकते हैं? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, एवरीवन इज एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। भगवान के जैसे चैतन्य महाप्रभु दास 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 का ये यहाँ पर इस तात्पर्य में उल्लेख किया गया है। और 21 वाला श्लोक में कहा गया है, एक मिनट, यस्त्वाम विविक्ता चरितैरनुवर्तमाना नाट्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपत पुण्यरज पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किं मघा भाग भाजनस्त्वम्। तो और गुणगान करते हुए सनत कुमार ये कह रहे हैं, ओ लॉर्ड, यू आर एक्सीडिंगली अटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ योर प्योर डिवोटीज। आपके भक्तों के कार्यों से आप बहुत आसक्त हो, yet you are never attached to the goddess of fortune। आप लक्ष्मी जी की सेवा से आप आसक्त नहीं हो। वो constantly engage in your transcendental loving service, जो आपके हमेशा सेवा करते हैं। How can you be purified therefore by the dust of the path traversed by the Brahmanas? भक्तगण आपके ही कार्यों में शुद्ध और हो रहे हैं और आपसे आसक्त होते हैं और आप उनके साथ आसक्त होते हैं, तो आप कैसे पवित्र हो रहे हैं? And how can you be glorified or made fortunate by the marks of Srivastha on your chest? कि आप कहते हो कि लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के ब्राह्मणों के माध्यम से वो इस धाम को छोड़ना नहीं चाहती है, आपके वक्षस्थल को छोड़ना नहीं चाहती है, मगर हे भगवान कृष्ण कि आपके वक्षस्थल पर तो लक्ष्मी जी निरंतर हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ब्राह्मणों के और ये भक्तों के माध्यम से वो हमारे हृदय में वास करती है? और तात्पर्य में आप देखा जाए तो कहा गया है जी कि लक्ष्मी सहस्र समम अंत सेव्य मानव गोविंद मादि पुरुषोत्तम। कि लक्ष्मी जी तो बहुत सारे भगवान अपने धाम में सेवा के माध्यम से ले सकते हैं, तो वो आसक्त नहीं है उनके प्रति। मगर कई बार देखते हैं ये तो भगवान और उनकी जो लक्ष्मी जी जो है वो कोई बाहर की नहीं, वो अंदर की अंतरंग शक्ति है। वो हमेशा निरंतर भगवान की ही सेवा में युक्त रहती है, भगवान से भिन्न नहीं है वो। और जब यहाँ पर वो कहते हैं कि कई बार वो जो है वो छोड़ के चली जाती है, वो कई बार ऐसे होती है भगवान की लीला के माध्यम से। तो लास्ट का जो पॉइंट है जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The Lord is not dependent on anyone's mercy for his opulence. He is always self-sufficient. The Lord's statement that his opulence is due to the benediction of the Brahmanas and Vaishnavas is only to teach others that they should offer respect to the Brahmanas and Vaishnavas and the devotees of the Lord. तो जब भगवान कहते हैं कि सारा मेरा जो ऐश्वर्य या विभूति ये भगवान अपने भक्तों के माध्यम से मुझे प्राप्त हो, ये केवल प्रभुपाद जी इसका स्पष्टता दे रहे हैं कि हमेशा इसीलिए भक्तों को अपने श्रेय अपने सर के ऊपर हमेशा रखने चाहिए। सर के ऊपर रखने का अर्थ है कि उनको महत्व देना चाहिए. We should always be given importance because they are so dear to the Lord. The Lord is called Bhakta Vatsa. And just like a Vatsa, like a child or the calf is born, and when the calf is born, जब बच्चा जन्म लेता है बछड़ा, तो गैया जो है माता जो है उसको चाट कर उसको साफ करती है. तो उसी तरह से भगवान अपने भक्तों को बहुत स्नेह करते हैं. उनका बहुत उनके लिए वो बहुत प्रिय हैं.
तो जो भी ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ है, भगवान तो वैसे ही स्वयं उनके पास तो सारी जो पराशर शक्ति विविधे वसूयते, सबसे उनकी शक्ति है। तो विभूति भी एक प्रकार से उन्हीं की शक्ति है। और वो भगवत गीता में भी कहते हैं, जब विभूति योग में वो सब ऐश्वर्यों के बारे में कहते हैं, तो ये तो दिस इज जस्ट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, सो जस्ट अ स्मॉल स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तो जो भी मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, तो विभूति तो भगवान के साथ में है ही, और हम लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग भी एक प्रकार से ऑपुलेंट हो जाते हैं, ऐश्वर्य एक प्रकार से आ जाते हैं। इसीलिए कई बार भक्तों को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, जैसे भगवान नारद दिया, भगवान व्यास देव, इस प्रकार से किया गया और देवताओं को भी दिया गया। जैसे महादेव को भी भगवान कई बार कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि वे भी उन जो 6 ऐश्वर्य हैं जो इस तात्पर्य में दिए गए हैं, ये भगवान के जो प्रतिनिधि के कारण उनको भी ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, मगर भगवान के जो जितने भी ऐश्वर्य है पूर्ण है, इट्स कंप्लीट फॉर द लॉर्ड। इसलिए त्याग भी भगवान जब करते हैं तो उनको इतना बोझ नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे कहा गया इस तात्पर्य में, कई बार वे लक्ष्मी जी जो है वो कई बार वो अगर वो त्याग भी दे, वो इतने आसक्त नहीं है, वो त्याग भी सकते हैं। ये इनके बीच में ये लीला है। ऐसा नहीं कि भगवान उनके बिना रह सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान थोड़े दिनों के लिए जाते हैं अपने वृंदावन, अपने गुंडीचा मंदिर में, और वहां पर रहने के बाद में वो आते हैं। अब आने के बाद में लक्ष्मी जी और उनके बीच में जो सुंदर लीला है, वो आना चाहते हैं वापस, वो रह नहीं सकते हैं लक्ष्मी जी के बिना, क्योंकि वो इनके अंदर अंग शक्ति है, हलादिनी शक्ति, वो बहुत सुंदर वहां पर लीला होती है। तो 2 जनों का पार्टी होता है, एक ब्राह्मण भगवान के पार्टी में है और कई दूसरे ब्राह्मण लक्ष्मी जी के पार्टी में। तो लक्ष्मी जी कहती है, अरे इतना दिनों तुम चले गए तो बाहर ही रहो, आने का जरूरत क्या है? तो बोलते नहीं नहीं, प्लीज कृपया करके हमें आने दीजिए, देखिए भगवान का ये सब कुछ भगवान का ही है। फिर भी भगवान बोले प्लीज मेरे को एंट्री दीजिए। उनको प्रसन्न करने के लिए रसगुल्ला खिलाया जाता है। तो रसगुल्ला बना के लक्ष्मी जी को खिलाते हैं, लक्ष्मी जी फिर बाद में उसको खाती है। फिर थोड़े बहुत नाराजगी थोड़ा शांत होने के बाद में फिर उसको लक्ष्मी जी को अंदर आने देते हैं। तो ये भगवान की जो लीला है, वो लक्ष्मी जी से बहुत वो आसक्त है। और कई बार ऐसे यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि the goddess of fortune is sometimes envious of tulsi leaves which are placed at the lotus feet of the Lord, so they remain fixed there and do not move. Whereas Lakshmi ji, although stationed by the chest of the, sometimes has to please other devotees who pray for her. तो कई बार वो वक्षस्थल से निकल जाती है, मगर उनमें थोड़ा वो ईर्ष्या भाव आती है, अरे यार तुलसी महारानी तो बहुत हमेशा तो भगवान की ही पद चिन्हों में रहती है, ये क्या है? तो थोड़ी बहुत वो ईर्ष्या, तो ये जो ईर्ष्या है भौतिक ईर्ष्या जैसा नहीं है, ये भी भगवान की लीला में रसायन का काम करती है। जैसे रस को बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं। जैसे राधा रानी और चंद्रावली का भी कभी बार होता है, तो भगवान कृष्ण जब जाते हैं चंद्रावली के कुंज में, तो श्रीमती राधा, तो ये भगवान के इस सुंदर जो आदान प्रदान जो स्नेह का है, वो बढ़ाने के लिए है। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे कैसे इनसे शुद्ध भक्त होने के कारण फिर भी वो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भगवान की लीला, ये
का रस प्रस्वादन करने के लिए भगवान भी रस उठाते हैं, भक्तगण उठाते हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उठाती है, राधा रानी उठाती है, तो ऐसे है। तो एक मेरे को प्रसंग आता है भृगु मुनि का भी। भृगु मुनि भी जो आए थे जब देखने के लिए कि श्रेष्ठ कौन है तीनों में, ब्रह्मा जी के पास गए, महादेव के पास गए, विष्णु जी के पास गए और वक्षस्थल पर ही उन्होंने लात मारा। तो भगवान ने कहा, अरे क्या आपका पैर जो है दर्द हुआ होगा, मेरा तो सीना बहुत एक बड़ा एक पत्थर जैसा है, तो आपके पैर को एकदम बहुत अच्छा चोट लगा होगा, लाओ हम मसाज करते। तो लक्ष्मी जी वहां पर वक्षस्थल पर है और उनको तो लात मिला है, तो वो छोड़ के भृगु मुनि के पैर को पकड़ के मसाज कर रहे हैं कि भाई आपको शायद पेन नहीं हुआ होगा, तो हम आपको थोड़ा मसाज करते हैं। जो लक्ष्मी जी को हुआ होगा उसको क्या है। तो फिर लक्ष्मी जी वहां से फिर उठकर चली जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद में फिर भगवान भी बोलता है, अरे कहाँ है मेरी अर्धांगिनी, कहाँ है लक्ष्मी जी, कहाँ है। फिर नीचे आते हैं और नीचे उनको प्रसन्न करते हुए फिर बाद में वापस विवाह करते हैं कुबेर से पैसे लेकर, क्योंकि धन तो है नहीं कुछ, अभी शादी विवाह वापस तो करना है, अभी क्या करे, विभूति तो सब चला गया, लक्ष्मी जी चली गई है। तो जो हाल भगवान से ही ये सब आया हुआ है, मगर भगवान भी इस प्रकार से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर से लक्ष्मी लेते हैं, फिर बाद में विवाह करते हैं। इसलिए कहा गया है कि तिरुपति बालाजी में वो कुंडी में जितना भी डालो वो सब कुबेर के पास जा रहा है, क्योंकि इतना सारा लक्ष्मी लिया है शादी विवाह करने के लिए। तो स्वाभाविक है, भगवान की शादी अगर होगा तो ऐसे छोटा मोटा शादी तो होगा ही नहीं, बहुत ऐश्वर्य होगा उसमें शादी में। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान जो भक्तों के और भगवान के और खास करके उनके अंतरंगा शक्ति के लिए, ये भक्तों के माध्यम से ही हम लोग को समझ में आता है। मगर श्रेष्ठतम यही बात है कि कुमार जो है, सनत कुमार जी, जो 4 कुमार हैं, ये भगवान के इस जो भगवान उनको कहें कि श्रेष्ठतम मेरे भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब हुआ है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे भक्तों के गलती के कारण। तो ये बहुत एक बड़ा शिक्षण प्राप्त है कि क्या भगवान का स्तर किधर है और भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरे से वैसे उनको लीला करना था तो लीला करवाएं उनके द्वारा। मगर एक शिक्षण हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि हम लोग कोई भी बड़ा स्तर में हो, हम लोग तो केवल अणु ही है, भगवान विभु है, भगवान श्रेष्ठतम है और भगवान के भक्त श्रेष्ठतम है। और हम लोग को अपना कभी समझना नहीं चाहिए कि हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं। प्रभुपाद जी को पूछे, सर आप कौन हो, आप भी भक्त हो क्या? प्रभुपाद जी बोले हाँ हम भक्त हैं। उसके बाद में बोले, रोक दिए पत्रकार को और कहा कि प्लीज आई एम ट्राइंग टू बी a devotee of the Lord. Being a devotee of the Lord is a very great thing. यानी एक भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि भक्त बनूं। तो यही हम लोग को विचारधारा करनी चाहिए कि कोई हम लोग बहुत सारा अटेंडेंस, सालों तक अटेंडेंस किया होंगे कौन में रजिस्ट्री में किए होंगे, हाँ हम 20 साल के डिवोटी हैं, 25 साल के डिवोटी हैं, 30 साल के डिवोटी हैं। अरे सर, इतने जीवन में आपने 30 साल का भक्ति किया, कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी तीर मारा है आपने। इतने जन्मों से आप तो बहु नाम जन्म नाम थे, इतने जन्म लिए, भगवान से विरक्त होकर आप अपने अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे हैं। हाँ, और अभी आप थोड़ा बहुत भक्तों के माध्यम से आपको अभी जगह मिल रहा है, द किंग ऑफ पीस, भगवान की इस धाम में आपको मिल रहा है थोड़ा सा जगह, तो आप जो है आप भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। आप क्या सोचते हो अपने आप को? तो ये कई चीज ऐसे हैं जो हम लोग को समझनी चाहिए कि भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, जो 26 क्वालिटी है, अहिंसा, अर्जवम, क्या है
forget it anyway. तो the 26 qualities of a devotee जिसमें कहा गया है, भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है कि तो ये सब जो है प्राप्त कैसे होता है, ये भक्ति करने से ही होता है। तो यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समास्थिते स्मृता हरो भक्तस्य कुतो महत् गुणा। जो अगर हरि के भक्त हैं तो कुतो महत् गुणा, कहाँ है आपके गुण? है ही नहीं। आपको लगता है अरे मेरे पास तो बहुत गुण है, मगर कोई उसमें भौतिक लक्षण 100% होगा। कोई ऐसा विनम्र बनता नहीं है। जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हम भक्तों के माध्यम से हम लोग पवित्र हुए। कोई विचार कर सकते, भगवान कह रहे हैं ये विनम्रता है, क्योंकि भक्तों से स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अहम भक्त पराधीनो होती, भगवान के अधीन में रहते हैं। तो इसीलिए भक्तों को श्रेष्ठतम देना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे आज मकर संक्रांति है तो आज चैरिटी भी बहुत करना चाहिए। और तिल का लड्डू, मराठी में क्या है, तिल तिल गुड़ा, नहीं वो बोला what is that? हाँ, तिल गुड़ गया, गुड़ बोला। तिल गुड़ गया, गुड़ बोला। The Lord is so poetic. एक one of the qualities of devotee is very poetic. तो जैसा भगवान इतने कविता सुंदर तरीके से बोलते हैं, उस तरह से भक्त भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान का कीर्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो तिल तिल गया एंड गोड़ बोला। तो गोड़ भगवान का सुंदर नाम का लीजिए। वृथा जन्म गेलो तार, अगर भगवान का नाम नहीं लिए तो वृथा जन्म गेलो तार, आपका जन्म वृथा इज वेस्ट। निताय मुखी ना बोले वृथा जन्म गेलो तार, वो निताय या भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते तो वृथा जन्म। So the holy name is our shelter, the holy name is our direction, the holy name is what purifies us. This is the सुंदर मोमेंट जो प्रभुपाद जी दिए हैं। इसको लेते हुए ये सब जब हम लोग जप करते हैं, अपनी साधना करते हैं, यही सही में धन है। साधन यही धन है अपना, कि भगवान का नाम। राधा गोविंद महाराज जी को एक बार वो बैठे तो बोले कहाँ है मेरा धन? तो सभी बोले अरे महाराज जी आप भागवतम कथा दिए, देखो बहुत भक्त लोग ने लक्ष्मी दिया, यही धन आप पूछ रहे हैं, तो हम लोग इसका इकट्ठा कर लेंगे, डोंट वरी। तो बोले नहीं, ये थोड़ी धन मैं पूछ रहा हूँ, मेरा किधर है जपमाला, ये है असली धन। तो ये है रियल धन, इसको जप करना चाहिए अच्छी तरह से। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी बहुत अच्छी तरह से जप करते रहें और अच्छे भक्त बने। और भक्तों के वो अपने मस्तक पर वैसे तो कुछ है नहीं रखने के लिए, थोड़ा बाल होता तो थोड़ा कुशन मिलता, अब बाल भी नहीं है तो हड्डी के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो भक्तों को एक प्रकार से हम लोग को सेवा करनी चाहिए, को आनंद प्रदान करनी चाहिए अपने मुख से, अपनी जो रसोई घर में जो व्यंजन बनता है उसके माध्यम से। तो मकर संक्रांति के दिन तो तिल का लड्डू, एक मैं भक्त से सुन रहा था, मैं 1 मिनट और लेता हूँ, कि मकर संक्रांति के दिन में कहा गया है कि देखो सनातन धर्म में कैसा सुंदर, हमारे शरीर के माध्यम से कैसा अच्छा हो। सूरज तो उत्तरायण की तरफ अभी बढ़ने की प्रयास कर रहा है, मकर राशि की ओर, कैप्रिकॉन। तो अभी गर्मी अभी चालू होगा, दिस इज अ कस्प, अभी कस्प है, थोड़ा आस्ते आस्ते अभी रात भी जो है वो कम होगा, दिन ज्यादा होगा। तो इस दिन पर कहते हैं कि पतंग उड़ाते हैं वगैरह। तो इसमें भक्त बता रहे थे कि क्यों करते हैं, पतंग क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि सुबह शाम हम लोग घर के अंदर रहते हैं, भीतर रहते हैं, ऑफिस के भीतर रहते हैं, तो विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए पतंग उड़ाएंगे तो थोड़ा बहुत विटामिन डी प्राप्त हो। विटामिन डी से क्या होगा, कैल्शियम जो है एब्सॉर्ब होता है। तो इसलिए कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए तिल घ्या, तिल खाओ। तिल से सीजम इज वेरी वेरी फुल ऑफ कैल्शियम, तो सीजम से खाओ, तो अपना सेहत बनाओ।
तो सीजम खाओ, सेहत बनाओ, क्यों बनाओ? ताकि भगवान की और सेवा कराओ, सेवा करो और दूसरों की सेवा कराओ। नहीं, दूसरों की सेवा करो और खुद की सेवा नहीं करो। तो ऐसा करके मकर संक्रांति के दिन, हाउ वंडरफुल, तो चैरिटी भी इसी दिन पे अच्छा है और अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। तो आज का दिन भी आप गोपी मनोहर प्रभु और आप सब भक्तों के माध्यम से ये अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतों का थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो इसी से हम विराम करते हैं। 6 मिनट हम ज्यादा लिए, तो मैं जानता हूँ कि भक्तगण में करुणा है, तो वो क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।